मुझे एक बहुत पुराना दृष्टांत याद आ गया है। बरसों पहले, 30-40 बरस पहले हमेशा सुनाते थे, करीब करीब 2-3 दिन के बाद रोज सुनाते थे। आज फिर मेरे अंदर में आया तो आज आपको भी बहुत बरसों वाला दृष्टांत आज सुना दे। तो एक दिन प्रोफेसर था एक, वो बच्चों को हमेशा फेल करके आता था। ऐसा कुछ प्रश्न करता था, ऐसा सवाल पूछता था, बेचारे बच्चे जवाब नहीं दे सकते थे। प्रोफेसर बहुत खुश होता था, वेरी हैप्पी। देखा मैंने कैसे सवाल पूछा, बच्चे जवाब नहीं दे सकते हैं, मैं कैसा प्रोफेसर, होशियार प्रोफेसर हूँ। लेकिन उसको क्या पता, इसमें तो कुछ बच्चे अभी सत्संग में उसने आना चालू कर दिया है, उसको हमारे जैसा गुरु मिल गया है, अभी तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब वो दे सकता है और देगा। वो प्रोफेसर का पता नहीं था प्रोफेसर को। तो आया, बच्चों ने सबने प्रोफेसर से मुस्कुराया, गुड मॉर्निंग की, गुड मॉर्निंग हो गई। तभी प्रोफेसर ने पूछा, आज मैं सवाल पूछता हूँ उसका जवाब देना। जब एक हवाई जहाज की स्पीड 1 घंटे में 1000 माइल है, एक हवाई जहाज की स्पीड 1 घंटे में 1000 माइल है, तो बता सकते हैं तो मेरी उम्र कितनी होगी? बच्चे बेचारे हैरान। प्रोफेसर साहब कहता है तो हवाई जहाज की स्पीड 1 घंटे में 1000 माइल है, और सवाल पूछता है उम्र का, तो हवाई जहाज के स्पीड से मेरी उसके उम्र का वास्ता क्या है? कोई वास्ता तो है नहीं, लगता ही नहीं है बात। लेकिन उसको क्या पता था, इस बार जो बच्चे, उसमें से कुछ बच्चे वो सत्संग में भी आते हैं, ये गुरु के पास जाते हैं, अभी तुम्हारे हर एक सवाल का वो जवाब दे सकेगा। पहले तो सब चुप बैठे थे। प्रोफेसर बहुत खुश, बहुत मुस्कुराने लगा, अंदर अंदर खुश होने लगा। आज भी सबको फेल कर दिया तो उसको बड़ी खुशी होती थी। लेकिन एक लड़का उठा जिसने सत्संग सुना था, बोला सर मैं बताऊं? बोला हाँ हाँ बोलो बोलो बताओ। बोला सर आपकी उम्र है 44 ईयर्स, 44 बरस। प्रोफेसर थोड़ा हिलने लगा, ऐसा ऐसा। बोला वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, लेकिन तुमने कैसे हिसाब लगाया? बोला सर वेरी इजी, वेरी इजी, मेरे से कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछो। बोला लेकिन इसका पहले मेरे को जवाब तो दियो, तुमने कैसे हिसाब लगाया? बोला सर मेरा बड़ा भाई है, उसका एक दोस्त है, और वो आधा पागल है, और उसकी उम्र है 22 बरस। तो मेरे को लगा आज प्रोफेसर भी पूरा पागल लगता है, तो जरूर 44 बरस का होगा। प्रोफेसर को शर्म आ गया, बच्चे सब हंसने लगे, हा हा करने लगे, वाह वाह करने लगे। तो प्रोफेसर को बोला ये तुम भी पूरा पागल है। वो प्रोफेसर कौन है, कहाँ रहता है? वो हरे का मन है, अपना मन, पागल प्रोफेसर। अटपटी बातें। अभी जो इंडिया में रहते हैं उनको बड़ा अंदर भी है, मैं अमेरिका कब जाऊंगा। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पास अमेरिका से टेलीफोन आते हैं। कल भी एक टेलीफोन आया था, बोला मेरी माइंड बहुत अपसेट है। मैं बोला लोग बोलते हैं इंडिया से हम अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका में अपसेट लगे पड़े हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे जहाँ उसका मन सेट हो जाएगा, खुश हो जाएगा।
मन खुश होगा, सेट होगा जब हम गुरु के पास जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे, वचन सुनेंगे, और वचन जो हम सुनते हैं उसको अमल में लाएंगे। तभी हालत कैसी भी आ जाएगी। तभी सुना अभी वाणी गीता भगवान की, जो भी बन के आएगा बोलेगा इट इज माई विल इज बीइंग डन, मेरी मर्जी से ही हो रहा है, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। मेरे को तकलीफ आई है, शरीर को तकलीफ है, मेरी मर्जी है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, ये निश्चय जरूर करना पड़ेगा। शरीर को तकलीफ है, शरीर मेरे से अलग है, मुझे आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है, मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ, और जो कुछ भी होता है इट इज माई विल इज बीइंग डन, जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। अगर शरीर को तकलीफ आती है तो मेरे अंदर ये ख्याल उठता है, शरीर को हम कहते हैं, बताते हैं, ज़रूर तुमने कुछ किया है तो कर्मों का तो हिसाब ज़रूर तुमको देना पड़ेगा, कोई भी हो, कितना भी महान कोई क्यों न हो, योगी होवे, तपस्वी होवे, कठिन कठिन तपस्या की होवे, लेकिन अगर उसने कुछ कर्म किया है, बीज बोया है, तो फल जरूर उसको खाना पड़ता है, फल खाना पड़ेगा ही। कोई खिड़की नहीं है भागने की, बचने की। लेकिन ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, ज्ञान से सब कर्म जल के भस्म हो जाता है। माना फिर उसको कुछ ये नहीं लगता है मैं बीमार हूं, शरीर को तकलीफ है, जैसे पड़ोसी को तकलीफ होती है, भाई जाते हैं देखने के लिए, भाई इसको बेचारे को बहुत तकलीफ है, कौन सी दवाई दें, क्या करें, ये करें, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, अच्छी दवाई दें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तो ख्याल होता है उसको हम जल्द जाके ठीक करें, जल्दी कुछ बताएं। ऐसी तरह से शरीर के लिए भी ऐसा ही करना पड़ता है, अच्छी दवाई उसको देते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन मैं तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं हूँ, ये उसका ज्ञानी का, ब्रह्म ज्ञानी का निश्चय अंदर पक्का हो जाता है। वही मेरे से सब पूछते हैं तो क्या करें क्या करें, हम बोलता है वचन जितने तुम सुनते हैं उसको तुमको अमल में लाने का है। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ बाबा नहीं करने के है, खुश नहीं होने का है, लेकिन सच में मरने का है। डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले ही मरने का है। मरने का मतलब ऐसा नहीं जाके सुसाइड करना, मरना मरना निरअहंकारी बन जाना। गुरु नानक साहब को हमेशा बोलते हैं, नानक कौन सा भाई, बोला गुरु नानक कौन सा, नानक निरंकारी, उसको किसी बात का भी अहंकार नहीं है। तो मैंने ज्ञान सुनाया है, मेरे शिष्य है, ये मेरे राजा मेरे शिष्य है, ये शाहूकार मेरा शिष्य है। हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे, दादा भगवान के साथ थे, तो और भी कोई गुरु आके उस ट्रेन में बैठा था, वो बार बार सबको बताए यहाँ के जो सेठ है ना फलाना मल, वो मेरा शिष्य है, मेरे से ज्ञान सुनता है। ये जो मिलियनर है ना, ये जो बिलियनर है, वो भी मेरा शिष्य है, मेरे से ही ज्ञान सुनता है, मैं उसको ज्ञान सुनाता हूँ, वो मेरे पास आके बैठता है नीचे।
कितना मंच के अंदर में अहंकार आ जाता है। मेरा कहाँ से निकला था, कहाँ कौन सी साधना किया अपने को गंवाने की, लेकिन मैं और मेरा नहीं जाता है। दुनिया में मेरा मेरा किया, मेरा बंगला है, मेरी मोटर कार है, मेरा धन है, मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरा मेरा करके मैला हो गया था मन। जब हम बोलते हैं मेरा, मेरा मना मैला हो जाता है, मैल चढ़ जाती है। पर मैं ही तो हूँ। यही गुरु से हमको जो है सबक मिलता है, मैं ही तो हूँ, मेरा नहीं है। जो कुछ भी है जिसके पास भी, आज ये निश्चय करना, पक्का करना, जो कुछ भी तेरे पास है, शरीर सहित, ये सब परमात्मा की दी हुई अमानत है। और जिस दिन अमानत परमात्मा लेने के लिए आएगा, तुमको वो वापस करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, वो खाली नहीं जाएगा। कभी तुम्हारे शरीर को भी लेने के लिए आएगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। कभी धन चला जाता है, कभी शहर छोड़ना पड़ता है। हमने देखा, अभी ये भी अनुभव किया, अफगानिस्तान में कई लोग ऐसे भाग रहे थे जान बचाने के लिए, भाई रहेंगे तो लूटेंगे, मार देंगे, ये करेंगे, भागो भागो भागो, जान बचाओ, भागो। भाग गए सब कुछ छोड़ के, माल खजाना, दुकान, पैसा, धन दौलत, बैंक बैलेंसेस सब छोड़ के, सिर्फ जान बचा के, और न जाने कहाँ कहाँ किसी किसी शहर में चले गए हैं। वहाँ भी परमात्मा उनको खाना पीना देगा, 6 फुट जमीन भी उनको मिलेगी। चींटी होती है छोटी, उसको इतना छोटा सा दाने की तरह थोड़ा कण जितना मिलता है, कण के जितना थोड़ा सा। हाथी होता है भारी, उसको इतना 1 मन खाना चाहिए, 2 मन खाना चाहिए। चींटी को तिनका, हाथी को मण। अभी तक भी मिलता है, मिल रहा है। तुम कभी चिंता नहीं करना तो मेरे को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। लेकिन मनुष्य को चाहिए, बड़ी बड़ी होटल में जाएं, टेस्ट चाहिए, स्वाद, जबान की टेस्ट। ये भी अनुभव करके देखना, जबान के अंदर सरब कंठ तक गया, अंदर वाले से पूछना फिर क्या हो जाता है, तुमको अंदर से ही जवाब मिलेगा क्या हो जाता है। चंद मिनटों का सुख के लिए, चंद मिनटों के सुख के पीछे मनुष्य अपना जीवन गंवा रहा है। तभी गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु मिलता है। बोलता है ये याद रखना, ये जो तुमको मनुष्य देह मिली है, सिर्फ एक काम के लिए मिली है, सिर्फ एक काम के लिए। मानखा देह मिली सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। मानखा देही मिली सर्व मुक्ति के लिए, सर्व मनुष्य देही में ही तुम मुक्त हो सकते हैं। बाकी जितनी भी जोड़ियाँ हैं, 84 लाख जोड़ियाँ हैं, वो सब भोगने के लिए। किसी भी जोड़ में किसी को भी परमात्मा ने विवेक नहीं दिया है, सर्व मनुष्य को विवेक दिया है। और गुरु क्या करता है, रोज हमारे विवेक को जगाता है। मानव जाग, जिस दिन जिसका भी विवेक जागृत हो गया, उस दिन से उसके अंदर में वैराग वृत्ति चालू हो जाएगी। जैसे वैराग वृत्ति चालू हो जाएगी, अभी वो इंद्रियों को वश रखेगा। क्या देखता है, छा ॾिसी छाखे ॾिसी ॾिस तू सिरजणहार खे।
क्या देखे, क्या देखता है ही सृजनहार। एवरीवेयर इज गॉड एंड एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, सी नथिंग बट गॉड। लेकिन संकल्प से जो माया बनी है, ये भूल भुलैया का खेल बन गया, भूल भुलैया। कभी तुमको प्रैक्टिकल में देखने का है तो कभी लखनऊ में जरूर जाना। हम भी होके आए हैं, देख के आए हैं। उधर है भूल भुलैया, उधर जरूर जाना। और एक बार अगर तुम अंदर गए फिर बाहर नहीं निकल सकेगा। ऐसे चक्कर में आ जाएगा, बोलेगा अभी निकले कैसे। आखिर जब थक जाएगा, आखिर बोलेगा गाइड को बुलाओ। गाइड आएगा 5 मिनट के अंदर तुमको बाहर निकालेगा, क्योंकि युक्ति है, इसमें भी युक्ति लगी पड़ी है। कैसे छूटे, सर्व अपने स्वरूप को जानने से छूट जाएगा। बाकी कितनी भी कैसी भी साधना करेगा नहीं छूट सकेगा। भाई बहुत तपस्या करता है, तीर्थों पर जाता है, गंगा नदी पर जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, पहाड़ों पर जाता है, हिमालय पर्वत पर जाता है, जंगलों में जाके बैठता है, एकांत में बैठता है, ओम की धुनी लगाता है, शांति में बैठता है, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। कहाँ भी ढूंढेगा शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति का द्वार है अंदर, तलाश है बाहर। सारी दुनिया बाहर शांति को ढूंढती है। बाकी ना मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए फिर तो मेरे को शांति मिले, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, खुश हो जाएगा। और खुशी के बाद फिर दुखी भी होता है। थोड़े टाइम की खुशी, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात हो जाती है। 4 दिन की खुशी होती है। तभी गुरु जब विवेक खोलता है, तभी मंच खुद अनुभव करता है, जागता है। जागो, सोया पड़ा है। कहीं सपनों के नींद में ये रात ढल न जाए। ये रात ढल जाएगी अगर तुम्हारे प्राण शांत हो जाएंगे। कहाँ भटकेंगे, कहाँ धक्का खाएंगे, किधर जाएंगे, थोड़ा विचार करना। अभी तुम विवेक जागृत हो गया है, अभी तुम एक ज्वेलर बन जाएगा, पारखू बन जाएगा। अभी तुमको पता लग जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य है सर्व परमात्मा, सत्य है तुम्हारी आत्मा, जो आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। है भी सत, जुगाद सत, जुगों से सत्य सत्य ही है भी सत, नानक होसी भी सत। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा और झूठ का कभी भाव नहीं होगा। झूठ को कितना टाइम पकड़ेगा। ये जगत जो तुमको दिखाई देता है, ये एक बड़ा सपना है। ये सपने के नींद में ये रात कहीं ढल न जाए। राम गयो रावण गयो, जिसके बहु परिवार, कहे नानक कुछ थिर नहीं। कुछ भी स्तर रहने वाला नहीं है। सपने ज्यों संसार। मेरे पास कई आते हैं, बैठते हैं, हम पूछते हैं सच बताना, अभी तुमको ये संसार सत्य लगता है या सपना लगता है? तो बोलते
कभी सत्य लगता है, कभी सपना लगता है, कभी सत्य भी लगता है। फिर भूल भुलाए में फिर भूल जाते हैं, फिर सत्य लगता है। मेरा बंगला है, मेरी मोटर कार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मर्द है। हम एक बार लखनऊ में किसी के जवान बच्चे का शरीर शांत हो गया था, तो सबने बोला भाई उसको सत्संग की ज़रूरत है, आप ज़रूर चलो। हम गए, सत्संग हुआ, तो किसी ने फिर थोड़े भजन भी गाए, एक दो भजन भी चला। वो उठ के इतना गुस्सा मैं बता नहीं सकता। उसका चेहरा देखने लायक था, काबुल था देखने। कैसा चेहरा करके बोला, बेटा मेरा मरा है, मेरा, तेरा थोड़ी बेटा है। काश तेरा बेटा मरे, फिर तुम अनुभव कर सकेगा, फिर तुम महसूस कर सकेगा बेटा क्या होता है। मेरा बेटा गया है, तेरा क्या गया है। मैंने अंदर में सोचा उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जिसके लिए जगत सत्य है उसको तो जरूर दुख होता है और होगा, नेचुरल बात। मेरा मर्द चला गया, मेरी सुंदर स्त्री, ये भी मैंने अनुभव करके देखा है अच्छी तरह से। जिसकी जिसमें ममता होती है। हम एक बार दुबई में गए थे, तो उधर एक मेरे से मिला, हम उनसे मिले। उसके जवान बेटे का शरीर शांत हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें बना के रखी है घर में, बार बार उसको देखता है। बोलते मैं भूल नहीं सकता हूँ। ये ज्ञान व्यान मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम सच्चा गुरु है, अगर तुम्हारे पास कुछ करामत हो, ये जादू, मेरे बेटे को वापस लेके आओ। मेरे को अपना बेटा चाहिए। ये होती है ममता। यही तो अज्ञान है। यही तो जगत तुमको फिर सत्य भासता है, सत्य लगता है। मेरा बच्चा चला गया, मेरा मर्द चला गया, मेरा बाप चला गया, मेरी माँ चली गई है। मेरा, आज ये याद रखना अंदर में, जब भी हम मेरा कहते हैं, अंदर मन मैला हो जाता है। अंदर मन मैला हो गया है। मेरा, आए थे नंगा ही नंगा, नंगन, जाते भी नंगन है। कुछ नहीं लेके आया था, नहीं कुछ लेके जाता। तेरा कहां से आया। अभी याद रखना, आज के बाद हर चीज जो तेरे पास है वो सब परमात्मा की दी हुई अमानत है। और परमात्मा जिस दिन अपनी अमानत लेने के लिए आता है, खुशी से देना। तुम रोते हैं, हाय हाय करते हैं, क्योंकि तुमको ये पता नहीं ये अमानत है परमात्मा की। वो अपनी अमानत लेने के लिए आता है। तुमको पता है ये अभी मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरा मर्द है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा बेटा है। तो ये तेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये परमात्मा निराकार से, संकल्प से, ये अनेक रूप धारण करके अपना खेल खेल रहा है। तभी बोलता है पैंची मौज सा, हम आए हैं सब सैर करने के लिए, दीदार करने के लिए, अटकने के लिए नहीं। लेकिन मन अटक जाता है। पंहिंजी मौज सां मां घुमण आयो आहियां, ही निराला नज़ारा ॾिसण आयो आहियां। ये निराले नज़ारे देखने के लिए आए हैं। दीदार करो, सैर करो, घूमो फिरो, कोई मना नहीं है।
मना नहीं है दीदार करने के लिए। सैर करण आयो सो भली आयो, दीदार करण आयो सो भली आयो। सैर करने के लिए आया, करो, आनंद लियो, पूरी दुनिया का सैर करो, उसमें क्या है। दीदार करो सारी दुनिया का, लेकिन कहाँ अटक नहीं जाओ। हम एक बार महाबलेश्वर में गए थे, वहाँ बहुत अच्छी शहद बनती है, माखी जिसको बोलते हैं, शहद, हनी। तो मेरे को लेके चला, बोला देखो कैसे बनती। मैंने उसको बोला मेरे को देख रही है कैसे बनती है, दिखाया, बोला देखना अभी ये मक्खी जो है ना इसमें फंसेगी, ये जात की है फंसने वाली। वो खा के शहद निकाल के फूल से मरेगी, छोड़ेगी नहीं। फिर दूसरी मक्खी का दिखाया, बोला देखना ये शहद खाएगी फिर उड़ जाएगी, ये भी शहद खाएगी, ऐसे बात नहीं शहद नहीं खाए, ये भी शहद खा के उड़ जाएगी। हम भी आए हैं कहाँ ना कहाँ अटक जाते। आज ये ध्यान जाके करना, 5 मिनट जरूर बैठना अपने साथ और देखना अंदर मेरा मन कहाँ अटक तो नहीं गया है, किसमें अटक तो नहीं गया है। मरेगा, उसका दंड तुमको मिलना है, मृत्यु दंड। लेकिन रहे भी इकट्ठे, देखा, दीदार किया और गया। जैसे मक्खी उड़ गई, बच गई। उड़ान करो, फंसो नहीं, मन को अटकाओ नहीं, अटक ममता मेरा। इतना ज्ञान सुनने के बाद हैरानी लगती है, कई आते हैं बोलते हैं मेरे को ना अभी तक ममता है, तो बाकी ज्ञान क्या सुना है। उसका मतलब तुम जिंदा है ना, अभी मरा किधर है। तुम भी है जिसमें अटकता है, वो भी है जिसमें तुम अपना मन को अटकाते हैं। तो याद रखना अंत वेले वो ही याद आएगा, और जिसको तुम याद करेगा ऐसा ऐसा जन्म तुमको मिलने वाला है। अंत वेले जो पुत्र सुमरे बेटे में, सुकर अर्जुन, सुअर और कुत्ते का जन्म मिलने वाला है तेरे। अंत वेले जो स्त्री सुमरे, अरे बस मेरी सुंदर स्त्री थी, उसके बगैर मैं जी नहीं सकूंगा। मैंने कईयों को देखा है, ये भी अनुभव किया है, जब स्त्री का शरीर शांत हो जाता है, मर्द, कई मर्दों को मैंने देखा है, अच्छी तरह से अनुभव किया है, खुद सुसाइड कर देते हैं, बोलते हैं हम जी नहीं सकेंगे, उसके बगैर मैं नहीं जी सकूंगा। अंत वेले जो स्त्री सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्वा झुंड बल बल उतरे। कई जन्मों में वैश्या का जन्म लेके आए थे। सावधान होना, बी केयरफुल, वेरी केयरफुल, नॉट केयरफुल बट वेरी केयरफुल। तो कहाँ मन को अटकाते हैं, किसी का माया में, किसी का बंगले में, किसी का स्त्री में, किसी का मर्द में, किसी का बेटे में, किसी का माँ में। और जो कई अपना मंदिर टिकाने बना के बैठे हैं, आश्रम बना के बैठे हैं, पछाड़ के मन जाके आश्रम में पड़ता है। जहां जहां मन अटकेगा ऐसा ऐसा जन्म तुमको मिलने वाला है, मिलेगा। हमारा बड़े में बड़ा दुश्मन है अपना ही मन, जिसको नाम रखा मैंने पागल प्रोफेसर। ये पहले नंबर का पागल प्रोफेसर है। ये मन की पहचान गुरु देता है। ये मन को गुरु के पास आके बिक्री बनाना पड़ता है,
अभी तुम्हारा कोई मकान होवे, बंगला होवे, जब बिक्री बना देते हैं फिर उसकी चिंता करते हैं, बोलते हैं अभी मैंने बिक्री बना दिया, अभी इस बंगले से मेरा कोई वास्ता नहीं है, अभी मन को बिक्री बना दिया गुरु को, अभी तेरा क्या वास्ता है मन से? कैसे अटकाएगा? अभी कहाँ अटकाएगा? मन बेचे सतगुरु के पास, सेवक के कार्य रास। अगर तुमको अपना कार्य रास करने का है, मुक्त होने का है, आनंद में रहने का है, मस्ती में रहने का है, तो मन को आके बिक्री बनाना। मन को बिक्री बनाने का मतलब क्या है? खाली कर देना। अर्जुन के तरह अपना उत्तर प्रश्न करके आखिर जाके अंदर में समाधान करना, आखिर जाके अपना निश्चय आत्मा का पक्का करना। तो मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं तीनों ही कालों में ये शरीर हूँ ही नहीं। जब मैं ये शरीर नहीं हूँ तो मेरा मृत्यु कैसे होगा? मैं वो अमर आत्मा हूँ जिसको कोई मार नहीं सकता है। वो आदि से है, जुगाद से है भी सत्य, होशी भी सत्य। सब नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता है। वो आदि से है और आखिरी तक भी आत्मा रहेगी। हे अर्जुन, तुम वो अमर आत्मा है, तुमको अभी कोई मार नहीं सकेगा। तुम मरने वाली वस्तु नहीं है। अग्नि भी तुमको जला नहीं सकेगी। कितनी बमबाजी होगी, बम बम गिरेंगे, वो भी तुमको मार नहीं सकेगा। कोई हथियार ऐसा नहीं पैदा हुआ है, नहीं बना है, नहीं बनेगा इसके बाद जिस जो तुमको मार सके। तुम वो अमर आत्मा है। अग्नि भी तुमको जला नहीं सकेगी, पानी भी डुबा नहीं सकेगा। ऐसा निश्चय अंदर पक्का करो। अभी मेरे को अग्नि भी जला नहीं सकती है। बाकी जो कवर है, कपड़े हैं, जो घोड़ा है पांच तत्वों का, वो आखिर एक दिन पांच तत्वों का घोड़ा पांच तत्व में मिल जाने वाला है, मिल जाता है। ऐसा अनुभव करना। तो किसी का भी शरीर शांत होता है, रोने पीटने का, हाय हाय करने का, ये बाहर से एक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ जाना ये पांच तत्वों का शरीर पांच तत्वों में मिल गया। लेकिन जो कर्म की गठड़ी थी, कर्म की है, और अंत वेले की वासना, जैसे जैसे कर्म की गठड़ी होगी और अंत वेले की वासना होगी, ऐसा ही जन्म सबको मिलता है। और ये ज्ञान है जो आत्मा का जो ज्ञान है, वो है आवागमन से छूटने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए। अभी नहीं जन्म होगा, नहीं मृत्यु होगा, अभी निश्चय होगा, आत्मा का निश्चय होगा। बाकी जब तक शरीर है वो सेवा करता रहेगा, जहाँ भी होगा सबको जगाएगा, सबके लिए जिएगा, अपने तन का, मन का, धन का, तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे। औरों को, अपने वाले को देना तो फिर भी सरल है, भाई इसको दान दिया, मेरा भाई था, मेरा साला था, मेरा संडू था, अपने वाला था। दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। वही भगवान होता है जो अपना, वो गुरु नानक साहब ने करके दिखाया, जो अपना तन, मन, धन सब औरों के लिए बलिदान कर देता है। और कभी फिर अभिमान, अहंकार भी नहीं करता है, ये मेरे शिष्य है, मैंने इतनी मेहनत किया, मैं बरसात में, ठंडी में, गर्मी में, पैदल ही पैदल धक्का खा के चलता, चलते 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 कहाँ कहाँ आराम किया, कहाँ लेट गए,
इतना कष्ट सह के भी, सबका उद्धार करने के बाद भी कभी अभिमान नहीं किया, और उसने कभी अपना शिष्य नहीं बनाया। बोला मैं ही तो हूँ, मेरा शिष्य कहाँ है। सच्चे गुरु का कोई शिष्य नहीं होता है, वो अपना आप करके देखता है। मेरा अपना आप है, मेरा शिष्य नहीं है। नहीं तो शिष्यों के पीछे भी फिर झगड़ा लफड़ा होता है, तेरा और मेरा। दुनिया से तो छूटे, फिर दूसरे झंझट में आ गए, फिर तेरा और मेरा, वहां से तेरा मेरा बोल के फिर इधर तेरा मेरा हो गया। खबरदार, ये तेरा ये मेरा, पर मैं ही तो हूँ। एवरीवेयर इज गॉड, एवरीवेयर। जरे जरे में झांकी है भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने। कौन सी आंख? सूझ वाली, जो गुरु से लिया है। ये रब नू देखने वाली आंख, ये आंख गुरु से लगती। गुरु से आंख ली, गुरु मेरे को ऐसी नज़र दियो जो मैं जहाँ देखूँ अपना आप मेरे को दिखाई दे। मैं चला दूसरा न देखूँ, दूजा भाव न हो। चला दूसरा देखना ही पाप है, दूसरा देखना ही अज्ञान है, दूसरा है ही नहीं। एक ही परमात्मा अलग अलग रूप में बनाए, अलग अलग रूप में सैर कर रहा है, सैलानी मुसाफिर के तरह। तू सैलानी, माँ सैलानी, ही सैर करने तो आए हूँ। सैर करने के लिए आए, दीदार करने के लिए, पाँव घुमाने के लिए। लेकिन मन दुश्मन कहाँ न कहाँ अटक जाता है। तो आज फिर जहाँ जहाँ अटका हुआ है निकाल के फिर परमात्मा में, फिर अपने स्वरूप में, फिर भगवान में रखना, तभी सबका कल्याण होगा। तभी आवागमन से छूट जाएगा, दुखों से छूट जाएगा। अभी जहाँ परमात्मा रखेगा, बोलेगा प्रभु जहाँ रखा है वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मुस्कुराते रहो, प्रसन्नचित्त होके रहो, वाह वाह करते रहो, आबाद रहो। तो आज विसर्जन है, फिर भी तुम्हारे हृदय में गणेश देवता रहेगा, गणपति पापा मोड़िया। गुरु भी तुम्हारे हृदय में रहेगा। ऐसा अंदर बैठ जाएगा, अभी तुम निकालने की कोशिश भी करेगा, फिर भी तुम्हारे अंदर से नहीं निकलेगा। एक बार गुरु को घर में बिठा दिया ना, अभी मुश्किल है निकालना, दिल में बैठ जाता है। कई पूछते हैं कि आत्मा का अनुभव आकर कैसे करें। इसके लिए इश्क चाहिए, इश्क, लगन। आयो इश्क अंदर मंझ पे, तायो साईं अंदर मंझ पे, व्या संसा भरम सबे। अंदर के संशय भरम जितने भी थे सब खत्म हो गया, सब मिट गया। इश्क में खुद ही खत्म हो जाती है, जो खुद ही होती है, जो मैंपना होता है वो खत्म हो जाता है। परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है, ईगोलेस हो जाते हैं। जित देखा तित तू, जित देखा तित, वो जहां दिखता है उसको गुरु ही गुरु नजर आता है। ये मेरा अपना आप है, उसके अंदर भी मेरा गुरु बैठा है, इसलिए उसके अंदर में निमित्ता भाव आ जाता है, प्रेम आ जाता है, सेवा भाव आ जाता है। चलो सेवा आखिरी दम तक करते रहें। चलो ये तन घसता रहे, सेवा करते करते घसत 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 घस जाए, घस जाता है। तभी सच्चा आनंद आता है, तभी सच्ची मौज आती है, तभी होता है रियल बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
ऐसे नहीं मुफ्त में बर्थडे हो जाता है। रियल बर्थडे बनाओ, खुश दिल होके, भाई कैसा है, हर रोज, अभी मेरा हर रोज बर्थडे है, हर रोज हम आनंद में रहते हैं, हर रोज केक को काटते हैं, मोना अहंकार को काट देते हैं, प्रेम भाव में रहते हैं, नूरानी नजर, जहाँ देखता हूँ तो मेरे को अपना आप दिखाई देता है। जैसे आईना होता है ना, आईने में देखेंगे तुमको अपना आप दिखाई देगा, और कहाँ थोड़ा सा दाग होगा वो भी दिखाई देगा। ऐसी तरह से अंदर जो मन है उसको हमेशा क्लीन रखो, क्लीन माइंड, साफ दिल, एंड प्योर, पाक पवित्र, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार नहीं बनो, ज्ञानी नहीं बनना, लेकिन प्रेम जरूर अंदर में रखना, तो तुम्हारा देह त्याग खत्म हो जाएगा, निश्चय पक्का हो जाएगा, आना भी सफल हो जाएगा, जीवन भी सफल हो जाएगा। फिर सारी दुनिया तुमको याद करेगी, जैसे गणेश को याद करते हैं, शिव भगवान को याद करते हैं, हनुमान को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, बुद्ध को याद करते हैं, राम को याद करते हैं, गुरु नानक को, तुमको भी ऐसे ही याद करेंगे। जैसे हम आज तक गुरु को नहीं भूल सकते हैं, दादा भगवान को, गीता भगवान को, माता को नहीं भूल सकते हैं, ऐसी तरह से तुमको भी कोई भूल नहीं सकेगा। तुमसे भी हजारों का उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे से भी हजारों लोग जागेंगे। जागो, उठो। कई पूरी जिंदगी तुमने सपनों में ही जो है जिंदगी बिता दी है, कहीं सपनों के नींद में ऐसा ना हो ये रात ही ना ढल जाए, रात ना पूरी हो जाए, प्राण शांत हो जाएगा, कहाँ भटकेगा, कहाँ धक्का खाएगा, किधर जाके भटकेगा। इसीलिए जागो, अराइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना, खो के नहीं जाना, मनुष्य जन्म को सफल बनाना। आज समझ जाना, खास मुक्ति का दिन है, रविवार का दिन भी है, सूरज देवता का याद दिलाता है, तुम मुक्त है, तुम अमर है, तुमको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन सारा असर कहाँ से होता है? संगत से। जब दासी उसकी देखभाल करती है करण की, तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, दासी पुत्र बन जाता है। फिर उसको वायदा याद आता है, मैं तो सूरज पुत्र हूँ, मेरे को कोई मार नहीं सकता है। तो गुरु के वचनों को हृदय में बसा के रखना। गुरु के वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जूड़ ना आवे। जो गुरु के वचनों को हृदय में बसा के रखता है, वो वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो आज का शुभ दिन है, वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, वचनों को हृदय में बसा के रखना, गुरु को हृदय में बसा के रखना, तुम सबका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।